हाँ वो जरा शेयर कीजिएगा। मैसेज में करूंगा मैं। चैट में सेंड करूँ तो आ जाएगा? जी सॉरी, क्या कह रहे हैं? चैट में अगर सेंड करूँ तो आ जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, शेयर किया आपने डॉक्यूमेंट आ डॉक्यूमेंट अभी कोई नजर नहीं आ रहा। गया। 1 मिनट में क्या ओके। आपको मैं आपके सेंड यहाँ कर क्या दूं या फिर नेट उसको की ओपन स्पीड करना का होगा? इशू तो नहीं? नेट की स्पीड तविंदा आपको भी प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, मेरा सिस्टम शायद प्रॉब्लम कर नहीं रहा है। नहीं, मेरा नेट सही चल रहा है। आप एलाइट ग्राउंड 32 वाला ट्राई करें। उसी पे कनेक्टेड हूँ मैं। अच्छा। मेरे पास आपकी मिस तबिंदा की आवाज तो ठीक आ रही है, आपकी थोड़ी सी ब्रेक होती हुई आती है। मे भी मेरा सिस्टम पुराना शायद इस वजह से। चले आप स्क्रीन शेयर करें फिर देख लेते हैं। मैं एक सेकंड कर हाँ। I'm not familiar with this software, so मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है कुछ चीज़ों को समझने में। ओके। जस्ट कि वो शेयर के ऊपर एक्सेल की शीट्स मुझसे वो शेयर करने का कह रहे हैं, बाकी ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा। वर्ड की फाइल मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, बाकी ऑप्शन फाइल आई है आपको मेरे पास? हेलो रविंदर। हेलो। जी 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 जी, आवाज आपको आ रही। मैंने कहा आप उसमें ईमेल करते हैं डॉक्यूमेंट या व्हाट्सएप करते हैं फिर? मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ। उनको करते हैं, मैं आपको उनका नंबर भेज। डॉक्टर साहब का नंबर भेज देता हूँ। ये आप इनको यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना। डॉक्टर यासिर का एक ईमेल एड्रेस भी आ रहा है मेरे पास। फिर आप यासिर अमजद@gmail.com, यासिर अमजद@gmail.com।
ओके बिल्कुल आ रहा है। टीसीसी कर दो ना 7 का। ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, मैंने दोनों भेज दिया। आप डॉक्टर साहब इधर ही है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक काम करो, आपने कॉल करनी है शौकत साहब को, टेलिंग की हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, नाम चेंज करना हम लोग ने। चलो बुला लो। रविंद्र अगर आप 1 मिनट दीजिए, मैं कॉल भी कर लूँ सर, डॉक्टर साहब जब तक नहीं आते। जी मैं कॉल में ही हूँ। हाँ तो भाई उधर है, फाइनेंस वाले रूम में है। जी हाँ फाइनेंस वाले रूम में है या अपस्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे? मैं कॉमन रूम में हूँ, कॉमन रूम में। कॉमन रूम में, कॉमन रूम के अंदर टेबल आ गई। टेबल टेबल तो कोई नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है तो साथों को बता देना, टेबल भी रिकॉर्ड है हम लोगों पे, संसार वाली तो कब तक मुक्ति। लड़कों को बता दो, मुझे तंग ना करे कोई, काशिफ वगैरह को बता दो कि रूम में कोई ना आए। ठीक है, आपसे बात करें जो जी अहमद साहब, जरा प्लीज शेयर कीजिएगा। सर मैंने आपको व्हाट्सएप की है, नहीं तो यहाँ स्क्रीन शेयर पे नहीं आ रहा। तो इधर मैं से शेयर नहीं हुआ। एक मिनट है जो दोबारा ट्राई करता हूँ। पहले मैं मैं इसलिए तो साइन ऑफ हो गया था कि पहले आप सेटल कर लें इसको।
ये असल में खुद को पहले ईमेल करना पड़ेगा और फिर मैं वहां से वहां पर। नहीं मैं दोबारा अब मेरे ख्याल में आ जाएगा। I don't know। शेयर पे मैंने क्लिक किया, आई डोंट नो आपको शेयर पे रिसीव हो रही है रिसीव। अब लेकिन ऐसा मेरे आप, पास मुझे लगता है आपके सिस्टम के साथ इशू है, आप काइंडली उनको ईमेल कर दें डॉक्यूमेंट। मैं बस डॉक्यूमेंट मैंने लिख कर देता लिया है। 1 मिनट ठहर जाए। आपने इसको फिल किया हुआ है? हूँ। फिल किया हुआ है मैंने। ओके। हाँ जी, ये देखिएगा विजिबल है आप लोगों को? जी जी हेलो। विजिबल है। जी जी ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आपने से इसमें से क्वेश्चंस माइनस कर दिए हुए हैं? तो क्वेश्चंस का मैंने बेसिकली हेडिंग्स बना के कर दिए, वो था बिकॉज मैं मेरे ना मल्टीपल किस्म की चीजें चल रही हैं इस टाइम के ऊपर, एक टाइम के ऊपर। तो तभी ना हम्म। आइडिया है, मेरी रूटीन चल रही। अभी भी आप जब मीटिंग स्टार्ट हुई है तो लाइट चली गई एंड माय टीम वाज नॉट हियर, सो आई हैव टू फाइट फॉर दैट एज वेल। तो साथ साथ मेरे ऑपरेशन काम चल रहे हैं, तो उसके लिए मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो मैंने सिर्फ पॉइंट शुरू में मैंने इसको फॉर्म कर दिया हुआ है। ओके, तो फिर आप कोई ऐसा टाइम रख लेना जिसपे आप बिल्कुल ट्रबल फ्री हैं जिस टाइम पे, ताकि तो मेरा इंटरवेंशन ना हो, फिर हम जरा सीरियस होकर इसको टेंशन दे सकें। सर आप मुझे बता दें, अगर आपको डिटेल में चाहिए मैं आपको डिटेल बना देता हूँ उसकी, लेकिन उसके मुझे फिर नहीं नहीं, वो लीगल तो से अभी चले, आप हम इससे काम चला लेंगे। इसमें जो जी 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 चेंजेस आएंगे वो तो हम कर लेंगे अभी। मैंने लेकिन वैसे सर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको पैरेलल में साथ साथ और चीजें करनी पड़ रही हैं तो आप कोई ऐसा टाइम चूज कर लें जिसमें आप फ्री भी हों और अटेंशन भी पे कर सकें पूरी तरह। सर मैं द मोमेंट आई एंटर माय ऑफिस तो मेरी रूटीन स्टार्ट हो जाती है और शाम 8-9 बजे तक चलती रहती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में अप्रूवल करने होते हैं, टीम को गाइड करना होता है, वो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। आप सुबह फिर फर्स्ट हाफ में कोई टाइम रख लें जिसमें हम ऑनलाइन भी कर लें तो कोई मसला ना हो। सर 11 बजे का टाइम रख सकते हैं कल, और कहते हैं तो 11 बजे का? सर। चले, अगली मीटिंग हम 11 बजे करेंगे आपके साथ सुबह। और ठीक मुझे है। बताएं कि और हमने सर ये कितनी देर की मीटिंग होगी ताकि उस वक्त तक मैं टीम को बता दूं कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तकरीबन 1 डेढ़ घंटा तो चलेगी ना। सर लेकिन अभी ठीक है हाँ, आज ठीक हम है। पहले आप आज की चीजें देख लेते हैं ना कि इसमें क्या कुछ है। जी 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 सर। अच्छा, आप प्लेटफॉर्म फॉर आईटी सेक्टर और सर्विस प्रोवाइडर्स, आपका सोल्यूशन है प्लेटफॉर्म फॉर आईटी सेक्टर एंड सर्विस सर फॉर आई ऑफिस सोल्यूशन इन सेल्स मार्केटिंग। ओके। अच्छा, फिर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है सर वो आईटी कंपनीज ही है, स्टार्टअप्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सीकिंग सपोर्ट इन नॉन कोर ऑपरेशनल फंक्शंस। इनिशियली सर आईटी हम लोग वालों को इसको ही, आईटी की ही आपने सर्विसेज क्या देनी है, थोड़ा सा इसको जरा क्लियर कर देंगे। सर आईटी सर्विसेज के अब इनिशियली हम लोग सिर्फ आईटी सेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फ्यूचर में जो प्लानिंग है उसके अंदर मैंने रखा हुआ है कि अगर देखिए कोवर्किंग स्पेस के अंदर आई हैव टू फिल माय स्पेस, एवरी सीट काउंट फॉर मी, उसके अंदर रेवेन्यू उसमें मैटर कर रहा होता है। अभी हम लोग अपने ब्रेक इवन के ऊपर चल रहे हैं, बट इफ आई हैव टू एनहांस माय रेवेन्यू तो मुझे अपने सीट्स को फिल करना है। उसमें अगर आईटी सेक्टर से रिलेटेड लोग नहीं आ रहे हैं तो सर्विस सेक्टर से जो लोग मुझे क्लाइंट अप्रोच करते हैं, आई हैव टू अकोमोडेट देम एज वेल, जस्ट टू एनहांस माय रेवेन्यू। बट अच्छा, अभी एक राइट नाउ मिनट हम लोग सिर्फ रुकिएगा, आईटी एक मिनट सेक्टर। रुकिएगा, मुझे लगता है या तो आपका नेटवर्क ठीक है लेकिन आपके ना उसमें लैपटॉप में जहाँ से आप बात कर रहे हैं वहां उसके माइक में कोई इशू तो नहीं है? एक सेकंड और रुकिएगा, ये मैंने मैं एक छोटी अपना सी ना रिकॉर्डिंग करके आपको भेजी है, तो आप जरा इस वॉइस को सुनिए कि ये इतनी क्लियर नहीं आती मेरे पास। ये इसको जरा, मैंने आपको वीडियो भेजी है छोटी सी, इसको जरा 1 मिनट सुन के देखिए कि मैं ये असल में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि हाउ आई एम लिसनिंग यू। ठीक है।
अच्छा सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी हैंड फ्री बंद कर रहा हूँ, हम आप उसको ट्राई करते हैं। जी सर, आप आवाज क्लियर है मेरी? जी बेहतरीन है। अच्छा, राइट, आप तकरीबन मैं उसी बताइएगा कि आप, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप सर, आईटी सेक्टर वालों को आईटी सर्विसेज ही देना चाह रहे हैं? आईटी सेक्टर को सर फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, ये सारी सर्विसेज उनको भी देनी है, और जो सर्विस सेक्टर है उनको भी देनी है। बिकॉज प्लेटफॉर्म का पर्पज ये है कि जो मेन इश्यूज आ रहे हैं किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या लोगों को अपना बिजनेस रन करने के लिए, उनको हम एड्रेस कर रहे हैं, एंड शुड बी अ प्लेटफॉर्म रादर देन अ को वर्किंग स्पेस। ओके, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये मेरे वाले काम से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, तो सर, इसलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं। मैं सिर्फ इसकी ना ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से बात करूंगा कि सर, आप कह रहे हैं कि आपके पास इस 24 मिलियन का बजट मौजूद है। सर 24 मिलियन का बजट मौजूद तो नहीं है अभी। ये मुझे रिक्वायर्ड है, डिजायर्ड है, जो कि नेक्स्ट एक्सपेंशन के लिए या नेक्स्ट बिल्डिंग के लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा 150 सीट्स के लिए। नहीं, आपने अवेलेबल फंडिंग में लिखा हुआ है कि फंडिंग अवेलेबल है, लिमिटेड बजट ऑफ 24 मिलियन PKR। ये तो मैंने इसका सर मतलब अपनी तो ये हुआ रिक्वायरमेंट कि ये भी ये आपके पास है। सर्विस एक्सपेंशन प्लान के अंदर मैंने लिखा हुआ है, साथ आप देखेंगे नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। ये बेसिकली नॉट अवेलेबल फंडिंग। अवेलेबल फंडिंग में तो हम लोगों ने अपना सेटअप जो रन कर रहे हैं यही है, जो आगे फ्यूचर फंडिंग है ये उसके अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है। अच्छा। एक न्यू सेटअप करने के लिए बिल्डिंग और सारा कुछ जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए ये इनिशियल कॉस्ट है, जो कि 24 मिलियन है। अच्छा, चलें, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि जो आपका जो एक्सपेंशन प्लान है, आप वहां पर एक को वर्किंग स्पेस, जो मुझे समझ में आ रही है, को वर्किंग स्पेस बना के और सर, तमाम तर लोगों की सर्विसेज जो है उनको जो भी रिक्वायर्ड होगी वहां से उनको सप्लाई करना शुरू करेंगे, जो भी आपके पास आके बैठता है। एम आई राइट? सर, सर, अच्छा, इसके लिए हम जब टारगेट बनाते हैं ना, फॉर इंस्टेंस हम किसी इन्वेस्टर से कहते हैं कि भाई इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, वो कहता है कि अच्छा ठीक, मुझे बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ठीक है जी। उसके लिए हम उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का कुछ बना के देते हैं, और वो जो हम राइट, बना के देते हैं वो इस बेस पे होता है कि जी मुझे उम्मीद है कि मेरा जो रेवेन्यू है हर महीने या हर क्वार्टर में इतना कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जिसमें से जी। मैं इतना स्प्लिट करके तो आपको रिटर्न देता रहूंगा। राइट सर। वो जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो आपके जहन में, मैं इसलिए इतने मैंने तमहीद बांध दी है कि आपके जहन में कुछ होगा कि मैं इसकी प्राइसिंग कैसे सेट करूंगा, जिसकी बेस पे मैं अपने टारगेट रेवेन्यू को भी कलेक्ट कर सकूं। सर जो को वर्किंग स्पेस है ना बिजनेस, इसकी जो सीटिंग की प्राइसेस हैं, अगर तो आप अपनी इनिशियल कॉस्ट को देखती हैं, मैंने कुछ वर्किंग की हुई थी, मैं वो शीट भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो मैंने 150 सीट्स के लिए एक बनाया हुआ था। उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाती हैं। पहली बात तो ये ऑक्यूपेंसी रेट आ जाता है, 70% ऑक्यूपेंसी रेट का मैंने रखा हुआ है उसके अंदर अपने जेन में। और इसको 2 शिफ्टों में या 3 शिफ्टों में उसको करने के लिए हमने प्लान किया हुआ था। उसके अंदर रेवेन्यू डिफरेंट हो जाते हैं। मैं आपके साथ कहता हूँ, जो मॉर्निंग शिफ्ट थी अगर एक शिफ्ट में चलाते हैं उसके अंदर तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के ऊपर आते हैं, या थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट होता है, बड़ा नॉमिनल सा। लेकिन अगर हम उसको नाइट शिफ्ट में या उसको सर्विस इंडस्ट्री में बाकी चीज़ों के साथ अगर एंगेज करते हैं तो फिर हम लोगों के प्रॉफिट उसके अंदर एनहांस हो जाते हैं। मैं एक मिनट साथ फाइल खोल रहा हूँ अपनी, जो मेरी फिजिबिलिटी बनी हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, अब आप उसमें वो आप जरूर शेयर कीजिएगा, बल्कि मैं वो वहाँ बैठा हूँगा शाम को इंशाल्लाह, तो तब भी एक दफा दिखा दीजिएगा। राइट, ठीक है सर। पूछने का मकसद ये है कि कोई बंदा आपके पास स्टार्टअप आता है, वो कहता है जी मुझे अपने स्टार्टअप के लिए होस्टिंग करवानी है, वेब डेवलपमेंट करवानी है, ऐप बनवानी है। सर आप उसके लिए किस तरह से उसके चार्जेस को पहले आईटी वालों से काम करवाएंगे, फिर अपना मार्जिन रखेंगे और फिर सब डिलीवर करेंगे? इसका क्या मॉडल है? सर इसके अंदर बेसिकली ये है कि आई वुड लव टू ज्वाइन मी ऑन माय प्लेटफॉर्म। इसी जगह पे स्पेस लें, इसी जगह पे कैबिन लें, और जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको कमाएं, उसमें करेंगे, अपनी परसेंटेज चार्ज करेंगे। फाइनेंस के इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है यहाँ पे, एचआर इज इंडिपेंडेंट, और मार्केटिंग भी इंडिपेंडेंट है। तो उन लोगों के साथ इंट्रोडक्शन हम लोगों का पर्पज है, और एक बिल्डिंग के अंदर ही उनको सोल्यूशन सारे मिलते हैं। इसी तरह सेल्स का प्लेटफॉर्म है। सेल्स वालों के साथ जो भी बिजनेस या जिस टारगेट मार्केट को कैंपेन वगैरह अपनी रन करना चाहते हैं, वो उनकी आपस में डायरेक्ट डीलिंग है, उसके अंदर मेरा डायरेक्ट उससे कोई लिंक नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटेट करना है, यहाँ पे सर्विसेज देनी है प्रेमिसेस के अंदर। तो फिर हम उनमें जो आपने लिखे हैं, फिर ये हमारे स्कोप में तो नहीं आते? सॉल्यूशंस इन सेल्स, मार्केटिंग, HR, IT वगैरह।
तो ये इसलिए आ जाते हैं क्योंकि अगर क्रॉस सेलिंग के अंदर मैं करता हूँ तो आई विल चार्ज देम एज वेल। प्लस मेरा मेन जो फोकस है दैट इज टू प्रोवाइड देम माय सीट्स, और सीट्स की ऑक्यूपेंसी रेट जो है ना वो हाई होनी चाहिए। तो उसके अंदर आप अंडर वन रूफ जितने सोल्यूशन दे सकते हैं लोगों को, और डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं, वो उनकी आपस की नेगोशिएशन है किस तरह वो उसमें अपना परसेंटेज उसमें एग्री करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे उनको चीज़ों पर। देखिए यहीं पे अच्छी बात, हम यहाँ पे इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं। आपने सर, अपना डिफरेंस ऑफ इनोवेशन जो लिखा है उसमें ये था कि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज को, जिसमें एचआर वगैरह सारा कुछ शामिल है। सर, इस वजह से लोग मेरे पास आएंगे और मेरे पास आकर मेरे से काम लेंगे या सर, मेरी सीट्स को भी फिल करेंगे। सर, अब आप इससे हट जाएं, फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको ऑप्शनल कर देते हैं कि यार सर, अगर ये किसी ने मेरे से लेना है ले तो ठीक है, अदरवाइज एक तो ये मसला आएगा कि एक को वर्किंग स्पेस में आपको ये सारी डोमेन्स वाले लोग बिठाने भी तो पड़ेंगे ना। अब सर, वो जो लोग ऑलरेडी अवेलेबल है, हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। मसलन आप डीएचए में एक नई को वर्किंग स्पेस बनाते हैं, सर, तो वहां पर इन तमाम डोमेन्स के लोगों को बिठाएंगे या उनको यहाँ करंट अलाइट से सर्विसेज लेकर देंगे? सर अलाइड से सर्विसेज मिलेंगी, और वहाँ पे डोमेन में भी वहाँ पे हमारा एक एक बंदा बैठा होगा, बिकॉज मुझे डिपार्टमेंट रन करने के लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा रिक्वायर्ड है। चले वो एक तो ठीक है, एक तो ऑपरेशनल होता है, वो ठीक है। जी, लेकिन जो बाकी की फैसिलिटी है, मसलन उन्होंने वेब डेवलपमेंट करवानी है, तो वो जी, आप अलाइट से करवा के देंगे, राइट? जी, जी, बिल्कुल जी। अच्छा, इसी के लिए तो मैं सर्विस चार्जेस पूछ रहा था कि इसकी फिर आप प्राइसिंग मॉडल इसका कैसे सेट करेंगे? इसके प्राइसिंग मॉडल सर हम लोगों की इंटरनली वर्किंग होगी, उसके अंदर जो क्लाइंट चार्ज करेगी, जो भी जो क्रॉस सेलिंग के ऊपर बिजनेस आएगा ना, वो हम लोगों के डिपार्टमेंट्स की इंटरनल वर्किंग होगी। उसके ऊपर हम हाँ। लोग अभी काम कर रहे हैं, और उसकी हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट अपने अपने तौर पर वर्किंग कर रहा है उसके ऊपर। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस देखें, अब यानी हम तमाम हमें जो इसके लूप होल्स हैं ना उनको कवर करते जाते हैं साथ साथ। सर, फॉर इंस्टेंस के इसमें आपकी कंपनी अलाइड हमें बताती है कि जी मैं आपके बंदों, आपके स्टार्टअप को ये एक मोबाइल ऐप बना के दे देता हूँ, सर, और मेरे जो इसमें सर्विस चार्जेस हैं वो 2.5 लाख रुपए हैं, ठीक है। सर, अब इस 2.5 लाख के ऊपर आप कितना रखेंगे कि जिससे आपको भी फिजिबिलिटी हो कि भी हाँ भी मैंने इनको कनेक्ट करवाया आपस में? सर इसमें होता ही है कि बेसिकली अगर तो मैं वेब डेवलपमेंट के लिए उसमें क्रॉस सेलिंग के लिए बिजनेस दे रहा हूँ किसी भी डेवलपर टीम को, तो दैट विल बी अ हम्म। सेल्स कमीशन। आपने अलाइट से पैसे लेने हैं, आपने यानी हाँ अलाइट से आप कमीशन ले रहे हैं ना? जी, अलाइट से मैं जो हमारी इंटरनल टीम है उनसे हम लोग की जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ज करेंगे उसको। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उसका आप कुछ तो परसेंटेज रखेंगे ना कि भाई इतने परसेंट इसमें से मैं रखूंगा, फिर इतना परसेंट मेरा कमीशन आएगा। उसके अंदर सर डिफरेंट मॉडल चल रहे हैं, मैंने बताया ना कि इसके ऊपर भी वर्किंग हम लोग की इंटरनल चल रही है, 5, 10, 15, 20, 30% तक चलते हैं। उसके हाँ। अंदर वी कैन एग्री विद देम कि जी अगर एडमिनिस्ट्रेशन से या पैनासिया से उनको बिजनेस रेफर हो रहा है, तो जो हम्म। सेल्स का मार्जिन होता है दैट विल बी पेड टू पैनासिया। हम्म। ठीक। तो इसलिए ये वाली जब हमारी प्राइसिंग डिफाइन होगी, फिर हमारे सर, टारगेट डिफाइन होंगे, फिर सर, ही हम इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं। तो जी, जी, इससे रिलेटेड जो मेरे पास एक कॉस्ट कैलकुलेटर की एक शीट है, वो मैं आपको भेज देता हूँ। आप उसके अंदर अपने एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हर सर, क्वार्टर में, और हर उसमें रेवेन्यूज आपके कितने एक्सपेक्टेड हैं, क्या क्या सर, चीजें बेच के वो एक्सपेक्टेड हैं, पहले अभी उसका पेपर वर्क कर लेते हैं, फिर हम उस ठीक कॉस्ट है। शीट को डिस्कस करते हैं। अच्छा क्योंकि सर, आपके मेन सारा इसके बिजनेस जो है इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस तो होनी नहीं है, सर ठीक है। इसके अंदर से जो मेन फोकस है दैट इज मार्केट प्लान, और जो हम लोगों ने टारगेट करना है न्यू बिजनेस को, फ्रेश बिजनेस को इंगेज करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए, मेन मार्केटिंग प्लान और कैंपेन जो हम लोगों ने बनानी डिजाइन करनी है वो बहुत मैटर करती है फॉर मी राइट नाउ। बिकॉज राइट नाउ मैंने आपको जिस भी मेंशन की है कि वी हैव 67 सीट्स, जिसके अंदर से हम लोगों ने मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर अराउंड 50 के करीब, 52 के करीब हम लोगों ने रेंटेड की हुई है। उसमें कुछ नाइट शिफ्ट के लोग आ जाते हैं। बट मैं इसको अगर अराउंड 80-90% पे लेके जाता हूँ और मेरे पास लोग वेटिंग में हैं, तो फिर मैं एक्सपेंशन में लेके जा सकता हूँ। उसके लिए मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग जो हम लोगों ने करनी है, अपनी कैंपेन रन करनी है, वो मेरे लिए ज़रूरी है इस टाइम के ऊपर, कि उसको हम डिज़ाइन कर लें किस तरह किया जाए और क्या उसमें फीचर ऐड किए जाए। वो जिस वक्त आपकी ऑफरिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, सब फाइनलाइज्ड हो जाएगी कि ये मेरी सर्विसेज की ऑफरिंग है, इन इन सर, लोकेशंस पे मैंने बैठना है, तो फिर उसकी मार्केटिंग स्टार्ट की जाएगी, फिर डिजाइन करेंगे। ठीक है सर। अभी तो हमें ये नहीं ना पता कि आपने किन लोकेशंस पे बैठना है। जी सर, लेकिन इसके लिए उन लोकेशन पे जाने से पहले मैंने अपने इस मॉडल को अपने 90% पे लेके जाना है ऑक्यूपेंसी पे।
मॉर्निंग में भी या नाइट में भी। तो करंट लोकेशन को मजीद मार्केटिंग करनी है, ये कह रहे हैं? सर ठीक है, वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे अभी करंटली जहाँ अलाइट का ऑफिस है वहां सर पर आप कह रहे हैं कि 90% पे लेके जाना है ऑक्यूपेंसी रेट, एग्जैक्टली सर। और अभी करंटली कितना ऑक्यूपाइड है वो? सर अभी हम लोगों के पास तकरीबन 70% के ऊपर, हम लोग 72% के ऊपर हैं और इस वक्त वो मॉर्निंग लोग में। अलाइट से बाकी की सर्विसेज ले रहे हैं, लाइक आईटी की या बाकी की, उनमें से कोई ले रहा है अभी? सर मोस्टली अलाइड के अपने ही हमारे इंटरनल टीम्स ही हैं जो कि हमारी क्लाइंटल हैं अभी। इस टाइम के ऊपर एक ही टीम आई है जो बाहर से, दैट इज ऑन नाइट शिफ्ट, और वो अलाइड से इंटरनल से सीट्स हम लोगों से ले रहे हैं, उसमें और कोई अभी सर्विसेज नहीं अवेल की हैं हमसे। हम्म, ओके। तो इन ये जो आप कह रहे हैं कि इंटरनल है वही हमारे क्लाइंट है, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि वही आपके क्लाइंट है सर क्या? राइट राइट नाउ जो इंटरनल टीम्स हमारी बैठी हुई है इस टाइम के ऊपर, दे आर ऑल माय टेनेंट्स। अच्छा। ठीक है, आई एम चार्जिंग देम अ स्पेसिफिक फी फॉर द सीट, पर सीट कैबिन्स की डिफरेंट हैं, को वर्किंग की डिफरेंट हैं, और शेड कैबिन्स की डिफरेंट है प्राइसेस यहाँ पे। हम्म। तो एक तो वो रेवेन्यू आ रहा है। अभी जो मजीद हम लोगों ने करना है वो करना है फ्रेश टीम्स के लिए, फ्रेश स्टार्टअप्स के लिए, फ्रीलांसर्स को, इन लोगों को अट्रैक्ट करना है कि ये इस प्लेटफॉर्म पे आए और ये हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम्म। और उससे मैंने अपना जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 90% तक लेके जाना है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। इवनिंग अच्छा, तो भी इसका जो नाइट शिफ्ट तो करंट मेरी आपने निकालनी कोई पड़ेगी। प्राइसिंग मॉडल तैयार किया हुआ है सीट्स का? जी 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 बिल्कुल सर जी। कोई ब्रोशर वगैरह है? ब्रोशर नहीं है अभी, हम लोगों ने सिर्फ अपनी इंटरनल ही डिफाइन की हुई है। ये ब्रोशर वगैरह सारा कुछ उसके अंदर वही डिफाइन करना ना, ये मार्केटिंग प्लान में, और जो हम लोगों ने मैंने आपको बताई ये चीजें, सारी चीजें उसमें मेंशन करनी है। अच्छा, तो मुझे वैसे बता दें, ओपन डेस्क पे आप क्या चार्ज कर रहे हैं, क्या प्राइस तो ऑफर कर रहे हैं? so जो शेयर है, जो को वर्किंग स्पेस है, दैट इज 22,500 रुपीज। हम्म, जो शेयर कैबिन है दैट इज 25,000, एंड इंडिपेंडेंट जो कैबिन है या एग्जेक्टिव कैबिन है दैट इज 28,000 पर सीट। 28,000 पर सीट? जी। ओके, और ये 24/7 है? दिस इज 10 आवर शिफ्ट। 10 आवर शिफ्ट, और टाइमिंग जो है वो फ्लेक्सिबल है? टाइमिंग आप कर सकते हैं उसके अंदर, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसको 24/7 करना हो किसी ने? 24/7 के अंदर फिर डबल डबल शिफ्ट चार्ज हो जाएगी उसको, एंड दैट विल बी अवेलेबल। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने बाकी मार्केट रिसर्च की है, मसलन कोल एप्स, नेस्ट ऐप, जी जी और बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। जी नया बना है डीएचए में, जी इनके मार्केट रेट और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी रिसर्च है उसके ऊपर कुछ? जी सर, इसके अंदर बेसिकली जो कोल ऐप्स और बाकी सारे जो नियरेस्ट कंपेटिटर हैं जौहर टाउन में, मैंने मेनली उनके साथ अपना किया हुआ है और उनके वो वर्किंग की थी मैंने, बिकॉज जौहर टाउन में हम लोग बैठे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने आसपास के कंपेटिटर को ही मैंने कंसिडर किया था। हम्म, उसमें जो प्राइसेस चल रही हैं दैट इज अराउंड 23,000 से 26,000 रुपए के दरमियान में चल रही हैं को वर्किंग स्पेसिस की। कैबिन्स गॉट एक्सपेंसिव, वो तकरीबन 30,000 तक भी जाती हैं, डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स हैं कैबिन में और साइज क्या कैबिन का, और उसके अकॉर्डिंगली लोगों ने डिफरेंट चार्ज किया। ठीक है। अच्छा, ये तो एक कोल एप्स का हो गया ना। कोल ऐप में तो इन्होंने जोहो टाउन वाले में प्रमोशन भी लगाई थी। जी जी, आजकल प्रमोशन है, वो नई ब्रांच खुली है उसके लिए भी उन्होंने किया हुआ है। नहीं, कोल एप्स की जो जोहो टाउन वाली है, ये निशात के ऊपर है ना, आई थिंक। एक निशात के ऊपर है सर, और एक पीछे उन्होंने बनाई हुई है जहाँ पे ये फूड स्ट्रीट आती है उसके साथ बनाई हुई है। फूड उनकी भी स्ट्रीट? ब्रांचेस काफी, हाँ जी। जो मेन रोड आती है ना, जो कौन सी उसके ऊपर कहते हैं, आपने द ग्रिड स्टेशन देखा हुआ है जौहर टाउन से, जब निकलते हैं हम पीछे जाते हैं जौहर टाउन की साइड पे। बेसिकली आप वो बात करें ना जहाँ पे वो है ग्लोरिया जीन्स वगैरह सारे ये रेस्टोरेंट्स हैं, उसी लाइन में है कोलैब्स। कोलैब नहीं दो नहीं, है वो मेरे ख्याल में कोलैब का यहाँ। वहां वो पे सर्विस बैनर लेन पे लगा आता हुआ है है, जो लेकिन सबसे वो, पहले हाँ वाला जी, एक कोलैब्स सर्विस है ना, मैं सर्विस लेन की एक बात कर रहा सर्विस हूँ, हाँ जी। लेन पे। हाँ, लेकिन वो कोवर्किंग स्पेस नहीं है वहां पे, आई थिंक वो उनका कोई वैसे कोई ऑफिस बना हुआ है कुछ। एनीवेज, नहीं सर, जो सर्विस लेन में है वो को वर्किंग स्पेस ही है उनकी। अच्छा चले दे वर बाहर, हैविंग वो फिर पार्किंग मेरे इश्यूज ख्याल है। थे उनके, वो भी उन्होंने रिजॉल्व किए अभी वैले पार्किंग से, और पीछे एक प्लॉट के लिए उन्होंने अभी। मे बी कि वो छोटा मोटा उन्होंने स्टेशन बनाया हो, असल मेन जो उनका वो गुरु मार्केट वाला है और नेस्ट ऐप वाला है। नेस्ट ऐप जी में तो जी, बहुत बड़ी जगह दी है। वो तो सब बड़े सेटअप्स है ना उनके। हाँ जी। और इसी तरह डीएचए में इनोवेस्टा के नाम से नया खुला है, जो कि मेरा ख्याल है गैरिजन यूनिवर्सिटी का भी उसमें कोई रोल है। अच्छा राइट से, उसका मुझे आइडिया नहीं, उसका मैंने विजिटिंग किया हुआ। हाँ, उसका इन 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 सारों की ना एक मेरे पास वैसे कोई 3-4 साल पुरानी वर्किंग पड़ी हुई है, तो वो अपडेट नहीं हुई हुई।
इनको पहले एक नजर देख लें, सर। एक फ्रेश विजिट दे लें और गूगल मैप के ऊपर लगाएंगे कोवर्किंग स्पेसेस, तो आपको अपनी विसिनिटी के प्रेमिसेस में सारी और भी नजर आ जाएंगी। जी सर, मेन 2 हब है, एक गुलबर्ग और एक जौहर टाउन, जिसके अंदर मेन सारे आपके को वर्किंग स्पेसेस बनेंगे और डीएचए हाँ में बड़ी। लेकिन अगर अभी अभी हम सिर्फ जोहो टाउन की ही बात करें ना, पीआईए रोड जी होगी, जोहो टाउन हो गई, सर। तो इनकी विसिनिटी में कोई 5-7 लोकेशंस हैं और। सर 25-30 है यहाँ पे को वर्किंग स्पेसेस। अच्छा, अब और ज्यादा हो चुकी होंगी तो उनके भी रेट्स वगैरह सामने, क्योंकि ना हमने जो मार्केटिंग आपने अपनी थीम बनानी है वो इन लोगों की ऑफरिंग को सामने रखते हुए बनानी है ठीक है सर। कि आपने किस चीज को ग्लोरीफाई करना है, राइट और सर। उसकी बेस पे ही आपके पास उस तरह की चीजें आए। राइट सर। तो इसका इसका एक छोटा सा एक प्लान अपना बना लीजिए। बाकी मैं ठीक है आपको सर। वो फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल जो है कॉस्ट कैलकुलेटर वो भेज सर रहा हूँ, ठीक है उसको जी। जरा फिल कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग जब आपकी और मेरी होती है ना, तो इसमें हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे ठीक है और सर। इन्हीं की बेसिस पे आपका जो पिच डेक की है ना उसकी तैयारी शुरू करवा लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। राइट सर। और इसके अंदर मे भी कि मैं आपके बिजनेस मॉडल में कुछ चेंजेस करवाऊं, लेकिन वो मैं आपसे मिलूंगा तो इंशाल्लाह उस पर बात करूंगा। ठीक है सर। ठीक है सर। डन हो चलिए, गया सर। थैंक यू, ठीक है। बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Yes.